हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल डायरी। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 10 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, कोई भी इंटरव्यूअर जो रहता है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये करता है 110%, क्योंकि उसको जानना रहता है कि जो भी कैंडिडेट आया है इंटरव्यू देने के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं, इस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो इस अगर कंपनी में, मेरे कंपनी में वो कितने दिन तक टिक सकता है, आपके ये आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हिंदी में मैं बताऊंगा। बचपन से ही मुझे मशीन और उनके काम करने के तरीके का बहुत शौक था। मुझे मशीन पर रिसर्च करना पसंद है, बहुत सारा मशीन पे मुझे रिसर्च करना पसंद है, और मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके वजह से मुझे एक एक्सेलेंट इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसे मैंने अभी रिसेंटली पूरा किया है। आप ऐसा अगर आंसर दे सकते हैं ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंजीनियरिंग टॉलरेंस। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग टॉलरेंस क्या होता है? इसका आंसर है, इंजीनियरिंग टॉलरेंस दिए गए डायमेंशन से अलाउएबल वेरिएंस है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह एक टोटल अमाउंट है। जैसे कोई डायमेंशन दिया है, उसका टोटल अमाउंट हम उसे बोल सकते हैं, जिससे किसी दिए गए डायमेंशन में प्रोडक्ट के फंक्शन को बिना इफेक्ट किए बिना वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर टॉलरेंस रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, ये इंजीनियरिंग में ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप इंजीनियर हैं या फिर टर्नर फिटर हैं या फिर आप पीसी में क्वालिटी इंजीनियर हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। टॉलरेंस के बिना क्लोजली मैटिंग पार्ट का प्रोडक्शन इकोनॉमिकली इम्प्रैक्टिकल है। अगर टॉलरेंस नहीं रहेगा तो वो पार्ट को बनना बहुत ही मुश्किल है। इससे रिजेक्शन रेट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर टॉलरेंस नहीं रहेगा तो इसमें क्या होता है कि टॉलरेंस नहीं रहा जैसे, तो वो पार्ट रिजेक्ट ज्यादा होता है। अगर रिजेक्ट ज्यादा होगा तो हमारा पैसा जाएगा, जो भी कॉस्ट लगा है तो उसका कॉस्ट में ग्रोथ होता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर को फैसिलिटी प्रोवाइड करने और कॉस्ट कम करने के लिए पार्ट में डायमेंशन के साथ टॉलरेंस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉलरेंस स्टकअप एनालिसिस। टॉलरेंस स्टकअप एनालिसिस क्या है? फ्रेंड्स, टॉलरेंस स्टकअप एनालिसिस एक डिजाइन टूल है जिसका यूज प्रोडक्शन असेंबली का एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है। यह एक असेंबली में पार्ट टॉलरेंस के कम्युलेटिव इफेक्ट की कैलकुलेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। तो फ्रेंड्स, बेसिकली टू टाइप्स के टॉलरेंस होते हैं। एक फर्स्ट है यूनिलेटरल टॉलरेंस, सेकंड है बायलेटरल टॉलरेंस। तो फ्रेंड्स, टॉलरेंस यूनिलेटरल या बायलेटरल हो सकता है। जो भी हम टॉलरेंस देते हैं या तो यूनिलेटरल रहेगा या फिर वो बायलेटरल टॉलरेंस रहेगा। यूनिलेटरल टॉलरेंस केवल एक डायरेक्शन में वेरिएंस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिलेटरल इमेज में, आप देख सकते हैं जो यूनिलेटरल टॉलरेंस है वन साइड है। वन साइड वेरिएंस बोले तो ये जो 20 है, 20 प्लस 0.00 है,
20 से ऊपर नहीं जा सकता है, और 20 से माइनस है 0.000, ठीक है। जबकि बायलेटरल टॉलरेंस बेसिक साइज से दोनों डायरेक्शन में वेरियस होता है। जो आप देख सकते हैं इमेज में, जो बायलेटरल टॉलरेंस है वो 20 जो बेसिक साइज है 20, तो ये प्लस 0.02 भी जा सकता है और माइनस 0.02 भी चल सकता है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिट? फिट से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, फिट शब्द का तात्पर्य है कि मैटिंग पार्ट के बीच में परमिसेबल क्लियरेंस है, ठीक है। मैटिंग पार्ट के बीच की दूरी फिट के टाइप को डिटरमाइन करता है। जो अगर कोई असेंबल है, कोई पार्ट है, किसी के होल के अंदर जा रहा है, वो कोई शाफ्ट, उसका जो गैप रहता है वो कौन सा फिट है वो आपको डिटरमाइन करेगा, वो उससे पता चलेगा, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन फिट है, इंटरफेरेंस फिट है या क्लियरेंस फिट है, वो गैप से ही पता चलेगा कितना क्लियरेंस है। टाइट जा रहा है तो ट्रांजैक्शन फिट हो सकता है, या फिर इंटरफेरेंस फिट, ज्यादा फोर्सफुली जा रहा है तो इंटरफेरेंस फिट होगा, और इजिली जा रहा है वो तो वो क्लियरेंस फिट हो सकता है। स्लाइडिंग फिट भी उसको बोल सकते हैं हम, क्लियरेंस के अंदर भी स्लाइड फिट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट? तो फ्रेंड्स फिट कितने टाइप्स के होते हैं? तो फ्रेंड्स फिट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं, क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है और इंटरफेरेंस फिट है। क्लियरेंस फिट में जो होल जो है उस शाफ्ट के अंदर गैप रहता है थोड़ा, वो इजिली जाता है, और जो ट्रांजिशन फिट है बहुत माइनर गैप रहता है उसके अंदर, ट्रांजिशन फिट के अंदर। और जो इंटरफेरेंस फिट रहता है, होल का साइज छोटा रहेगा और शाफ्ट का साइज थोड़ा ज्यादा रहता है, उससे 0.02 mm ज्यादा रहेगा, तो फोर्स से वो प्रेस फिट जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग? तो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्रेंड, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसका यूज टेक्निकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने और डिफाइंड रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह एक ग्राफिकल लैंग्वेज है जो आइडियाज और इंफॉर्मेशन को वन माइंड टू अनदर माइंड तक कम्युनिकेट करता है। जो आपके ये इमेज में देख सकते हैं आप, जो भी ये ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, अगर कोई वेंडर को या फिर मैन्युफैक्चरर को हमको बताना है ये पार्ट कैसे बनाना है, तो हम ये ड्राइंग के माध्यम से उन्हें हम बता सकते हैं कि ये इसका ओडी कितना रहेगा, आईडी कितना रहेगा। ये ड्राइंग से हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने दिमाग से हम उनके दिमाग तक ये पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्शन, प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक एंड डिटेल व्यू? तो फ्रेंड्स फर्स्ट है प्रोजेक्शन व्यू। प्रोजेक्शन व्यू एक तरफ से देखते समय 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंट करता है। देख सकते हैं आप इमेज में, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो प्रोजेक्शन व्यू है, ये आपको एक तो लेंथ मिलेगा, दूसरा हाइट मिलेगा, और इसका जो प्रोजेक्शन हम लेंगे तो उसका हम विड्थ मिलेगा, जिसे हम साइड व्यू ले सकते हैं या टॉप व्यू लेंगे, उसका विड्थ का साइज मिलेगा। तो ऐसा हम उसे 3 डायमेंशन उससे हमको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन व्यू। तो फ्रेंड सेक्शन व्यू क्या होता है? इसका यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी पार्ट के इंटायर कंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर कोई पार्ट है, उसका
हाइड रहे, अंदर कुछ क्या कैसे मैट हुआ है, कैसे वो असेंबल हुआ है, उसे दिखाने के लिए हम सेक्शन लेते हैं। तो सेक्शन लेने के बाद वो प्रॉपर विजुअल होता है कि कैसे वो मैट हुआ है वो पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्राइंग में 2D ऑब्जेक्ट को 3D में रिप्रेजेंट करता है। इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का समान रूप से छोटे में दिखाई देता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो है वो 3 उसका एक्सिस रहेगा। ठीक है, और किसी भी 2 एक्सिस के बीच का एंगल 120 डिग्री रहेगा। आप इमेज में देखिए 120 डिग्री, 120 डिग्री और इधर भी 120 डिग्री। तो एक ये हो गया 120 डिग्री और एक ये, मतलब तीनों एंगल जो भी रहेगा वो 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेल व्यू। फ्रेंड्स, डिटेल व्यू क्या होता है? यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी सेक्शन के लार्ज व्यू का रिप्रेजेंट करता है। अगर हमको कोई पार्ट हमने बनाया है डिटेल में, उसका हम छोटा दिख रहा है 1:1 में, तो उसे हम बड़ा करके डिटेल दिखा सकते हैं, तो उसे हम डिटेल व्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? ठीक है, तो फर्स्ट एंगल का सिंबल क्या है और थर्ड एंगल का सिंबल क्या है, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल में जो सिंबल है उसका सर्कल पीछे रहता है, और जो थर्ड एंगल में रहता है वो उसका सर्कल आगे के साइड रहता है। ठीक है, आप इतना या दिमाग में रखेंगे तो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन आर परफेक्ट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा प्रोजेक्शन परफेक्ट है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली दो प्रोजेक्शन जो है, 2 प्रोजेक्शन परफेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। वो पहला है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दूसरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? तो फ्रेंड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थिर रहता है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में स्थिर होता है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये प्लेन में इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसके जो पीछे रहता है वो प्लेन रहता है। ठीक है, और जबकि थर्ड एंगल में आप देखेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ठीक है, आप इधर देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, प्लेन जो रहता है ये ऑब्जर्वर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्लेन हो गया। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट रहता है, वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में ये प्लेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why second angle and fourth angle projection are not used? ठीक है, तो हम फ्रेंड्स सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों यूज नहीं करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के ओवरलैपिंग होने के कारण से सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि सेकेंड एंगल फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों यूज नहीं करते हैं, तो जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है, दोनों एक ही के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, एक के ऊपर एक, इसके वजह से हम यूज नहीं करते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितना एंगल होता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप बोल सकते हैं उसे 4 एंगल होता है, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यूज किया जाता है और सेकेंड और फोर्थ नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।